अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था जी अमेज़ॉन होलसेल FBA। अमेज़ॉन होलसेल FBA में क्या होता है कि हम किसी ब्रांड की प्रोडक्ट्स को रिसर्च कर रहे होते हैं, हम किसी ब्रांड को फॉलो कर रहे होते हैं और उसी के साथ मी टू करके या उसके साथ बैठ के अपना बिजनेस करने का सोच रहे होते हैं। और उसके अंदर डिफरेंट वे से हमने हंटिंग सीखी थी, प्रोडक्ट बेस भी सीखी थी। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर हमें प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं मिलती तो हम ब्रांड्स को रिसर्च कर लें, फिर उस ब्रांड्स के अगेंस्ट हम अच्छी प्रोडक्ट्स फाइंड कर लें, फिर उस ब्रांड को हम अप्रोच करें, उसकी वेबसाइट ढूंढें, उसको फ़ोन कॉल करें, उसको ईमेल करें, उसकी अप्रूवल लेने के बाद उससे कोटेशन लें और 3PL के थ्रू उस इन्वेंट्री को मैनेज करके शिपमेंट प्लान बना के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में सेंड करके प्रोडक्ट को लाइव करवा दें। ये सारा कोर्स ट्रैक था अमेज़ॉन होलसेल FBA का। तो अमेज़ॉन होलसेल FBA में आपको एज ए वर्चुअल असिस्टेंट UK में, USA में बेशुमार क्लाइंट्स मिलेंगे जो आपसे एक काम करवाना चाहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीक में फाइबर के ऊपर बताया भी था कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं होलसेल FBA का। ठीक है जी। आज से एक नया टॉपिक है, इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करना होलसेल के साथ। ठीक है, होलसेल समथिंग डिफरेंट, वहाँ पे बने बनाए ब्रांड से। अब प्राइवेट लेबल इज़ समथिंग डिफरेंट। अब प्राइवेट लेबल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है डिफरेंट वे से। प्राइवेट लेबल स्टैंड फॉर कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट या एक ऐसा बिजनेस लॉन्च करने जा रहे हैं जो अमेज़ॉन के ऊपर बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता, जो है ही नहीं। आपने ये सोचा है कि मेरी एक फैक्ट्री हो या फैक्ट्री है और उसके अंदर दमास्कस नाइफ बनती हैं, उन दमास्कस नाइफ को आप लाइव करना चाहते हैं। जब आप दमास्कस नाइफ को लाइव करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए और वो प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन का। तो वहाँ पे आप सबसे पहले क्या सोचते हैं कि जब भी आपको कोई ब्रांड होगा आप उस ब्रांड का कोई लोगो सोचेंगे, उसका कोई ट्रेडमार्क सोचेंगे। ट्रेडमार्क और लोगो और आइडेंटिटी और एनी फ्रेज दैट रिकग्नाइज योर बिजनेस। जैसे आपके जहन में क्या आता है कि मैंने कोका कोला पीनी है, फ़ौरन से उसका ट्रेडमार्क, उसकी कंपनी आपके जहन में चल रही होती है और आप सिंबल देखकर भी पहचान लेते हैं और ये तो कोक है। आपने KFC खाना है तो आप बाबा जी की तस्वीर देखते हैं तो फ़ौरन से रिकग्नाइज होता है कि यहाँ पे कपड़े नहीं मिलते, यहाँ पे बाबा जी हैं और ये जनाब KFC का लोगो है। यानी कि ब्रांड लोगों ने बिल्ड किए हुए हैं थ्रू देयर ट्रेडमार्क, थ्रू देयर आइडेंटिटी दैट सिग्निफाइज, दैट रिकग्नाइज द कंपनी ब्रांड। तो यहाँ पे अमेज़ॉन PL जो है ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो आपको खुद से जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप इसके ऊपर आके अपना ब्रांड लॉन्च करें, अपना लोगो बनाएं, या जो भी आपने सोचा हुआ है कि मेरा बिजनेस नेम ये हो, उस हिसाब से आप उसको पहले तैयार करते हैं। फिर अमेज़ॉन को बताते हैं कि मेरे पास एक लोगो है और मैं अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहता हूँ, तो लिहाजा आप मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड कर लें। तो ये जो सारा प्रोसेस कहलाता है इसे कहते हैं अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री। क्या कहते हैं इसको? जो अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री होती है इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आज मैं आपको वो सारे फ़ायदे भी बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अमेज़ॉन के ऊपर स्टेट पे आप या आपका क्लाइंट स्टेट पे ब्रांड रजिस्टर्ड कर लें। कई दफ़ा ये मुमकिन नहीं हो पाता ड्यू टू द बजट। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम जेनेरिक भी जा सकते हैं। जेनेरिक स्टैंड फॉर कि आप के पास प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, आप चाहते हैं कि अभी आपके पास कोई लोगो, कोई ट्रेडमार्क आपने नहीं सोचा, बट यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो आप जेनेरिक प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे इशू क्या आता है, वहाँ पे अगर कोई भी सेलर आपको फॉलो करता है कि भाई ये बंदा नाइफ बेच रहा है भी जेनेरिक, चलो मैं इसके साथ प्राइस वार शुरू कर देता हूँ। प्राइस वार क्या होती है कि वो आपके साथ नीचे आके बैठने की कोशिश करता है और फिर अमेज़ॉन उसको रोकता नहीं है अमूमन। वो कहता है ठीक है तुम बैठ जाओ, क्योंकि ये कौन सा कोई रजिस्टर्ड ब्रांड है। अगर वो ब्रांड रजिस्टर्ड होगा तो अमेज़ॉन फ़ौरन से प्रॉम्प्ट करेगा कि भाई नहीं, लाइक अ होलसेल, कि नहीं जाओ पहले तुम उस ब्रांड से अप्रूवल लेकर आओ, उस बंदे ने तो मुझे अपना प्रॉपर ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, तुम किधर आके नीचे बैठना चाह रहे हो। तो यहाँ से अब आपका जहन भी खुलेगा कि जितना भी काम आपने होलसेल के ऊपर देखा, हम लोगों को ट्राई करते थे बैठने के साथ,
تو ہم بیٹھ نہیں پاتے تھے. تو یہ سارا پروسیس جو ہے یہ برانڈ رجسٹری کا تھا. لوگوں نے اپنے برانڈز امیزون کے اوپر رجسٹرڈ کیے ہوئے تھے. تو دس از اے سمری آف پرائیویٹ لیبل کہ پرائیویٹ لیبل ہوتا کیا ہے اور آغاز کیسے کیا جاتا ہے اس کا. اب پرائیویٹ لیبل جو ہے Amazon private label is a business model where you create your own brand. ٹھیک ہے جی, آپ اپنا سوچتے ہیں اپنے پروڈکٹس کے بارے میں کہ اس کو کس طرح سے لانچ کیا جائے, اس کا کیا لوگو ہو. You work with the manufacturer to create the products and then you sell them under your own brand name. اور آپ اپنا برانڈ نیم انیشیٹ کرتے ہیں. تو اسی کو ہم پرائیویٹ لیبل کہتے ہیں کہ آپ ایک Amazon کے اوپر ایک ایسی پروڈکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں جو پہلے وہاں پر ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر کرتی بھی ہے تو وہ کم از کم آپ کی نہیں ہے پروڈکٹ, وہ کسی اور کی ہے, اور آپ اپنا برانڈ لانچ کرنے جا رہے ہیں. اور A to Z لسٹنگ بھی پھر آپ اس کی کریں گے, شپمنٹ پلان بھی مینیج کریں گے اس کا. لائک دبئی اور سعودی عربیہ یہ دونوں پیرلل چلیں گے ساتھ ساتھ. وہاں پر بھی ایسے ہی ہے. اگر آپ دبئی کے اندر اپنا پرائیویٹ لیبل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کلائنٹ آپ کو مل جاتا ہے وہ کروانا چاہتا ہے, تو وہاں پر بھی آپ نے سیم ایسے ہی کرنا ہے. پہلے آپ اس کی برانڈ رجسٹری کے اوپر کام کرنا شروع کریں گے, اس کا ٹریڈ مارک سوچیں گے, اس ٹریڈ مارک کو رجسٹرڈ کرنے کی کوشش کریں گے. جب ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہو جائے گا تو پھر Amazon کو بتائیں گے. جب Amazon کو بتا دیں گے تو پھر انوینٹری آرڈر کر دیں گے. جب انوینٹری آرڈر کر دیں گے تو پھر Amazon جو ہے اس پرائیویٹ لیبل کو لائیو کر دے گا. دیٹس اٹ, دس از دا پرائیویٹ لیبل. ٹھیک ہے, تو ہم اسی سینیریو کو لیں گے, ون بائی ون اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلیں گے انشاءاللہ. تو ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے جائیے گا, کیونکہ یہ پرائیویٹ لیبل جو ہے اس کے بہت سارے کلائنٹس آپ کو لوکل بھی ملیں گے. آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے تمہیں Amazon پہ کام آتا ہے, چلو جی یہ نا میری فیکٹری ہے اس کو لائیو کر دو. آپ اس سے سمپل ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ اس کے ہائر ہو جائیں. ون ٹائم اس سے کاسٹ لیں کہ میں ایک 50,000 روپے لوں گا لائیو کرنے کا, اس کے بعد آپ مجھے منتھلی ہائر کر لیں. منتھلی ہائر فار وٹ, کہ اگر سیلز نہیں آتی تو ایک کنٹرول ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ ایڈز واٹ, PPC ایڈز, پے پر کلک ایڈز. تو پھر آپ پے پر کلک ایڈز کے تھرو اس کے اکاؤنٹ کو مینیج کرتے ہیں, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو سیل نہ آئے. وہ تمام اسٹریٹجیز جس کے تھرو سیل آتی ہے وہ ہم PPC کے پورشن میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی, تو Amazon پرائیویٹ لیبل کو ذرا میچور طریقے سے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں نے پہلے تھوڑا سا ویکنس دکھائی ہے تو اس میں مت دکھائیے گا, کیونکہ یہ بہت کور چیز ہے. اور یہ ہر دوسرا بندہ آپ کو پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی جس کو بھی آپ کہیں گے کہ مجھے Amazon کا میں نے کورس کیا ہے کام آتا ہے, تو وہ آپ سے مائٹ بھی ہول سیل میں انٹرسٹڈ نہ ہو, لیکن یہ تو وہ لازمی کہے گا کہ یار یہ سینیریو میں کیا کروں. تو پرائیویٹ لیبل میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے ٹریڈ مارک. ٹریڈ مارک کیا ہوتا ہے؟ ٹریڈ مارک سوچتے آپ کیا ہیں, یعنی کہ ایک میں نے آپ کو اگزامپل دی دماسکس نائف کی, جو ایسی نائفس جو فار ڈیکوریشن, فار دا ڈیکور پرپزز آف ہوم یا آفیسز کے لیے یوز کی جاتی ہیں. تو یہ میں آپ کو لائیو دکھاؤں گا ابھی. تو آپ سب سے پہلے اس نائف کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ نائف ہے تو میں اس کا نام کیا رکھوں. اگر میں اس کا نام یہ رکھوں گا تو میں اس کے برانڈ کا نام کیا رکھوں, کہ لوگ ایک وقت آئے کہ میرے برانڈ کو پہچانیں کہ بھئی اس برانڈ کی نائف آئے, کیا بات ہے جی. جس طرح آج آپ کہتے ہیں یار بہت سارے کولر اچھے ہیں پر سپر ایشیا کی کیا ہی بات ہے جی, بوس کی کیا ہی بات ہے, باقی لوکل انبانیہ روڈ پہ بے شمار ہی مل رہے ہیں. سائیکی بن گئی, انہوں نے اپنے برانڈز بلڈ کر لیے. تو ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کا بھی برانڈ بلڈ ہوا ہوتا ہے اور لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, یار وہ برانڈ ہے کیا بات ہے جی, اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی چلیں, ہم بھی ویسے ہی پروڈکٹ لیں. لیکن اس کا آغاز ہمیشہ کسی ٹریڈ مارک سے ہی ہوتا ہے. اور وہ ٹریڈ مارک وہ چیزیں کیا ہیں, وہ ایک لوگو بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک سمبل بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک فریز بھی ہو سکتا ہے, اور سم تھنگ ڈفرینٹ, یعنی کہ آپ نے کچھ سوچا ہے کہ بس ایک سمبل اس طرح کا ہو, وہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹریڈ مارک ایک سلوگن ہے, فریز ہے, ورڈ ہے, کمپنی نیم بھی ہو سکتا ہے, لوگو بھی ہو سکتا ہے. دیٹ آر ڈیزائن دے آئیڈینٹیفائی دا کمپنی نیم اینڈ اٹس گڈس. ٹھیک ہے جی. ٹریڈ مارک ویریز فرام کنٹری ٹو کنٹری. یہ چیز یاد رکھیے گا کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کلائنٹ آپ کو ملتا ہے دبئی کا, وہ کہتا ہے جی یار ٹریڈ مارک رجسٹرڈ کر دو, میرا پاکستان میں بزنس رجسٹرڈ ہے, میں تم کیوں کہہ رہے ہو ٹریڈ مارک میں دبئی میں رجسٹرڈ کروں. نو, اگر آپ دبئی میں PL کرنا چاہ رہے ہیں, بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, تو دبئی میں ہی PL اس کا رجسٹرڈ ہوگا ٹریڈ مارک. اگر USA میں کرنا ہے USA میں رجسٹرڈ ہوگا. اگر آپ نے UK میں کرنا ہے UK میں رجسٹرڈ ہوگا. سیم لائک اگر یہ فیوچر میں کمپنی کی ضرورت پڑتی ہے تو دبئی کی اپنی کمپنی ہوگی جسے ای کامرس لائسنس کہتے ہیں. یہ آج میں ڈسکس کروں گا سارا. اگر سعودی عرب کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ CB ہوتی ہے, کمرشل بزنس لائسنس. تو یہ سارے ٹرمز, ساری چیزیں ہوتی LLC کی طرح ہی ہیں,
लेकिन LLC इज यूज फॉर ओनली अमेरिका, नॉट फॉर अदर कंट्रीज। तो हर कंट्री का अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। तो आज मैं आपको एक पोर्टल भी दिखाऊंगा कि अगर आपको कुछ ना समझ आ रही हो कि यार मेरे पास क्लाइंट आ गया है, वो कहता है कि मेरी कंपनी भी बना दो और मेरा PL भी लॉन्च कर दो, लेकिन उसके लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कर दो, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो अमेजोन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड अमेजोन IP एक्सेलरेटर प्रोग्राम। IP प्रोग्राम, आप सिंपल उस IP प्रोग्राम के अंदर जाएं, वहाँ से वकील हायर करें, उस वकील से कहें कि मेरा ये मसला है, जितने वो पैसे बताए क्लाइंट को बताएं, ऑर्डर प्लेस करवाएं, वो कंपनी भी बना देगा, वो लाइसेंस भी अप्लाई कर देगा और वो अमेजोन को ब्रांड रजिस्ट्री भी कर देगा। आपने सिंपल प्रोडक्ट लगानी है और उसको लाइव करवाना है इन्वेंट्री भेजने के बाद, बस इतना आसान है प्राइवेट लेवल, ठीक है जी। अब ये एक USA की, अगर मैं USA की बात करूं तो USA की एक वेबसाइट है, दैट इज कॉल्ड USPTO। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो USA की गवर्नमेंट की वेबसाइट है। अगर हमने लोगो रजिस्टर्ड करवाना है तो आप यहाँ से लोगो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये कहती है कि कम से कम 1.5-2 साल इंतज़ार करो, हमारे पास बहुत रश है, हम आपके लोगो रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या है कि क्या वो 1.5 से 2 साल जो हमारा क्लाइंट है वो वेट करे या बैठ के कि भाई चलो लोगों को भी रजिस्टर्ड होगा फिर देखेंगे। तो ये यहाँ पे तंग करते हैं, तंग क्या करते हैं, हर कंट्री का सिस्टम है। आप पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैसे देख लें कि जो प्रॉपर तरीका है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर करने का वो क्या है कि आप ट्रेडमार्क में जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा होता है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से अप्लाई होता है, लेकिन उससे पहले आप सर्च करते हैं। सर्च क्या करते हैं कि जो चीज़ मैंने सोची हुई है क्या उस मार्केट प्लेस में किसी और ने तो नहीं सोची हुई, अगर किसी और ने सोची हुई है तो क्या वो कॉपीराइट्स डिक्लेयर तो नहीं किए हुए, अगर किए हुए हैं तो आई विल डिफाइन समथिंग डिफरेंट। अगर मेरे पास नाइकी है, मैंने भी ब्रांड नेम नाइकी सोच लिया, दुनिया के अंदर नाइकी के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, नाइकी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। तो मैं नाइकी नाम रख सकता हूं, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसका सिंबल भी चेंज करना पड़ेगा, मुझे उसका टेक्सचर भी चेंज करना पड़ेगा, मुझे समथिंग उसका लोगो भी चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे फिर कोई क्लेम नहीं कर सकता, मैं उसको दिखाऊंगा भाई मेरा नाम, मेरे स्पेल ये हैं बट आई हैव अ डिफरेंट लोगो। तो ये देखें जी, यहाँ पे आप दुनिया में देखें कि लोगों ने, ये आपको वेबसाइट दिखाती है कि लोगों ने दुनिया के अंदर किस तरह से अपने ब्रांड्स को रजिस्टर्ड किया हुआ है विद देयर सेम नेम। अगर या जो नाम आप सोचते हैं तो आप उस नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ में आके कहते हैं नाइकी, सिंपल आपने नाइकी लिखा, इसको सर्च किया, अब यहाँ पे देखें नाइकी, मैंने आपको पहले ही बताया नाइकी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है डेड, ये बंद हो गए में ब्रांड, अभी रीन्यू नहीं हुए। चलो अब और देख लें, ये देखो जी नाइकी लाइव है, इसकी कैटेगरी क्या है, इसकी कैटेगरी जो है वो है ये वाली, और इसकी कैटेगरी है स्पोर्ट्स बॉल। अब इसकी कैटेगरी देख लें, डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, और इसका जो वर्ड मार्क है वो डिफरेंट है। आप नीचे आएँ, ये देखें डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ये देखें जी, ये इसका टेक्सचर देखें, ये लोगो देखें इसका, ये डिफरेंट है और इसकी कैटेगरी भी डिफरेंट है। ये देखें ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, समझ आ रही है। तो ये आपने सोचना होता है, या जो आपका ब्रांड रजिस्टर्ड कर रहा होता है वो ये चीज़ देख रहा होता है, ये उसकी भी ड्यूटी होती है कि इस बंदे ने मुझे कहा मेरा ब्रांड नेम नाइकी ही होगा, तो वो फिर उस नाइकी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करता है, फिर आपको कहता है भाई आप अपना लोगो दे दें मुझे, या मैं डिफाइन कर दूं, या मैं टेक्सचर डिफाइन कर दूं, या आप ये टेक्सचर देंगे। तो ये आप उससे इस चीज़ का फैसला करवाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आपको ये डिफरेंट टेक्सचर लोगोज नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, हम एक और लेते हैं, लाइक मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ आनिया। अब ये देखिएगा मेरा जो मेरी LLC का नाम था, मैं यहाँ पे वही नाम सर्च करूँगा, देखें यहाँ पे आनिया जो है उसके नाम का लोगो, उसके नाम की कंपनी, उसके नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है।
मैं आपको नहीं रोक रहा, आप भी रखें, लेकिन फिर आप इसका कोई लोगो बना लें, उससे टेक्सचर डिफरेंट कर लें, इसे डिफरेंट कैटेगरी में ले जाएं, तो आप इस तरह से देखें आनियाज़ के नाम से डिफरेंट यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है कि अगर आप खुद से फाइलिंग करें तो सबसे पहला तरीका क्या होता है कि जब भी ट्रेडमार्क डिफाइन करना है आप पहले लोगों के ट्रेडमार्क देखते हो। जिस तरह पेप्सी, आप कभी भी डरोगे कि यार मैं पेप्सी का लोगो पता नहीं लगाऊं या ना रखूं नाम, आप रख सकते हैं, लेकिन यू नीड टू चेंज टेक्सचर, यू नीड टू चेंज लोगो, यू नीड टू चेंज द कैटेगरी। लेकिन उससे पहले आपने पेप्सी के बारे में एनालिसिस करना है, ये मैं आपको बताया। नेक्स्ट फेज क्या होता है, जब आप ये चीज़ देख लेते हैं तो फिर आप यहाँ पे USPTO में जाते हैं और यहाँ पे जाके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। इनका सर्वे आज शुरू हो जाता है और वो सर्वे के अंदर फॉर्म के अंदर जाके एंड पे आपसे कहता है $400, $500, $300 पर ईयर आप ब्रांड की रजिस्ट्रेशन का, सॉरी लोगो की रजिस्ट्रेशन का पे करते हैं। लेकिन ये 1.5 से 2 साल का प्रोसेस है। ये अमेरिका की बात करें, अगर आप UK की बात करते हैं तो वहाँ पे भी साल लग जाता है, और UK की भी अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ से अप्लाई होता है। अगर दुबई की बात करते हैं तो वहाँ से दुबई की अपनी वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहाँ से अप्लाई होता है। सऊदी अरब की अपनी गवर्नमेंट। अब हमें एज ए वर्चुअल असिस्टेंट या लर्नर हमें इतने सारे प्लेटफॉर्म याद नहीं रखे जाते कि यार मैं अब UK की वेबसाइट कहाँ से अप्लाई करवाऊँ, मैं दुबई की कहाँ से करवाऊँ, मैं इसकी कहाँ से करवाऊँ। तो इसका सोल्यूशन अमेज़न ने दिया हुआ है, मैं अभी उस तरफ ही मूव कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। एक टर्म होती है पेटेंट, PATENT, ये लिखा भी हुआ है पेटेंट्स। ये प्राइवेट लेवल की बहुत मैच्योर टर्म है। पेटेंट, पेशेंट नहीं है, पेटेंट है। ये क्या होता है, कॉपीराइट्स। इस एग्जांपल लेते हैं, आप मंथली या आपका क्लाइंट मंथली $10,000 कमाता है, लोग आपको फॉलो करते हुए आपकी प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं यार ये बंदा बड़े पैसे बनाता है। अब वो क्या टारगेट क्या होता है उसका, हमारा भी यही टारगेट था और होगा कि यार हम भी इस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च करें USA के अंदर, स्केलेबल प्रोडक्ट, कि हम भी ऐसे ही प्रोडक्ट लॉन्च करें। तो डर क्या है सेलर के माइंड में कि मेरा डिज़ाइन कोई चोरी ना कर ले। तो वो क्या करते हैं, वो उस डिज़ाइंस को, वो जो डिज़ाइन होते हैं उन डिज़ाइंस को वो सेलर रजिस्टर्ड करवा देते हैं कि अगर कोई भी स्ट्राइक लेके आएगा, कोई भी कहेगा कि मैंने इस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है किसी ने, तो आप स्ट्रेट वे अमेज़न को कंप्लेन करेंगे या अमेज़न को सिस्टम ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि भाई एक ये नाइफ है, एक ये नाइफ है, बोथ आर सिमिलर। तो जब सिमिलर होंगी तो वो जिसका ब्रांड और जिसका पेटेंट रजिस्टर्ड होगा उसकी प्रायोरिटी होगी, और जिसका रजिस्टर्ड नहीं होगा उसको उड़ा के साइड में कर देगा। तो पेटेंट कौन लोग करवाते हैं, हमेशा वो लोग करवाते हैं जो बहुत अमीर होते हैं या अमीर बन रहे होते हैं और उनको ये डर होता है कि मेरा डिज़ाइन चोरी ना हो जाए। पेटेंट और ट्रेडमार्क में फ़र्क रखना है। ट्रेडमार्क क्या है, लोगो रजिस्टर करवाना ब्रांड का। पेटेंट क्या है, डिज़ाइन। छुरी बन रही है ना, तो उस छुरी की मैकेनिकल फीचर्स कि छुरी जो बनेगी, नाइफ बनेगी, उसकी ब्लेड ऐसा होगा, उसका हैंडल ऐसा होगा, जब वो तैयार हो जाएगी तो उसका डायमीटर इतना होगा। ये होता है डिज़ाइन। ये इसकी अगर एग्जांपल लें तो गूगल ने अपना पेटेंट भी लॉन्च किया हुआ है। आप गूगल में आते हैं, अगर आप इन लोगों के पेटेंट्स, पहले पेटेंट्स देखने हो तो आप गूगल से कहें या आप ChatGPT से भी कह सकते हैं कि मेरा एक आइडिया है, मैंने नाइफ दमास्कस को लॉन्च करना है, इज़ इट अ पेटेंट, मैं हाउ कुड आई वेरीफाई दैट। तो आपको ChatGPT बताएगा कि आप वेरीफाई करने के लिए अपना पेटेंट मैच कर लें, अपना डिज़ाइन मैच कर लें इस वेबसाइट पे जाके। तो गूगल ने अपना पेटेंट लॉन्च किया हुआ है। आप गूगल पेटेंट लिखें, गूगल पेटेंट की अपनी वेबसाइट ओपन होगी और यहाँ पे आके आप वो टर्म लिख दें, वो अपना कीवर्ड लिख दें। प्राइवेट लेबल याद रखिएगा, प्रोडक्ट्स नहीं होती। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, प्राइवेट लेबल में प्रोडक्ट्स नहीं होती, प्राइवेट लेबल में कीवर्ड्स होते हैं। क्या फैक्ट्री में छुरियाँ बन रही हैं, क्या मैं टिश्यू बॉक्सेस का ब्रांड लॉन्च करना है, क्या मैंने जनाब मार्कर्स का ब्रांड लॉन्च करना है। दीज आर ऑल नॉट प्रोडक्ट्स, दीज आर ऑल कीवर्ड्स। तो यहाँ पे सारी की सारी गेम कीवर्ड्स की होगी। अब यहाँ पे पेटेंट लिखिए, गूगल का पेटेंट आ गया है। मैं यहाँ पे कीवर्ड लिखता हूँ गार्लिक प्रेस। मैंने यहाँ पर यह कीवर्ड लिखा, इसको सर्च किया। अब देखिएगा ज़रा, ये गूगल ने मुझे बताया कि अगर आप गार्लिक प्रेस लिखते हैं तो उससे रेलिवेंट जिन लोगों ने अपने डिज़ाइन रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं USA के अंदर, तो वो देखिए इसने मुझे यहाँ पे उनके देने शुरू कर दिए कैटलॉग्स कि अगर आप भी गार्लिक प्रेस लॉन्च करवाना चाहते हैं
تو آپ کا جو ایجنٹ ہوگا جس کے تھرو ابھی ہم ٹریڈ مارک اور پیٹنٹ سیکھیں گے ڈیزائن کروانا اپلائی کروانا, وہ یہ ویریفائی کرتا ہے. کیسے ویریفائی کرتا ہے؟ وہ بھی ایسے ہی ویریفائی کرتا ہے. یہ کسی نے گارلک پریس کا ڈیزائن جو ہے وہ رجسٹرڈ کیا ہوا ہے کہ بھائی کوئی بھی نا جرت نہ کرے اس طرح کا گارلک پریس بنوانے کی. گارلک کو پریس نہیں کرتے وہ پرابلم. اس طرح کا, کس طرح کا, یہ اس کے بارے میں ڈایا میٹر, اپلیکیشن نمبر, یہ وہ, اس کی ڈاؤن لوڈ PDF, ہر چیز یہاں پہ رکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیں, یہ اس طرح کا ڈیزائن کوئی چوری نہ کرے. اگر کسی نے چوری کیا تو اسٹیٹ وے, چاہے وہ امیزون ہو, چاہے وہ ای بے ہو, چاہے وہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, وہاں پہ جو بھی اس کا آنر ہوگا پلیٹ فارم کا, وہ اٹھا کے اس پروڈکٹ کو بلاک کر دے گا. تو وہ فوراً سے اس پلیٹ فارم کو کیا کر دے گا؟ بلاک کر دے گا. سمجھ آئیے؟ تو یہ پیٹنٹ کا آئیڈیا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے ٹریڈ مارک کے بارے میں بھی آگاہی رکھنی ہے کہ ٹریڈ مارک کیا ہوتا ہے اور پیٹنٹ کیا ہوتا ہے. ٹریڈ مارک کیسے اپلائی کرتے ہیں, پیٹنٹ کیسے اپلائی کرتے ہیں, یہ آپ گورنمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹس USA کی, وہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ امیزون بھی آپ کو یہ فیسلٹی دیتا ہے. آہستہ آہستہ ادھر جا رہے ہیں ہم, وہ کیسے دیتا ہے. یہ دیکھیں جی, میں نے ایک ویب سائٹ آپ کو دکھائی ہے USPTO, ایک اور ویب سائٹ بھی ہے ٹریڈ مارکیا, یہ بھی سیم وہی ہے ٹریڈ مارکیا, یہ بھی USA کی ہے. یہاں پہ بھی آپ اپنے ٹریڈ مارک کا نام ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس طرح کے ٹریڈ مارک آلریڈی رجسٹرڈ ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے ٹریڈ مارکیا کی ویب سائٹ بھی ہے, USPTO میں نے آپ کو دکھا دی ہے. تو یہاں سے آپ برانڈ رجسٹرڈ کر سکتے بھی ہیں, اور جو برانڈ آپ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ واٹ شوڈ آئی ڈو. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ دیکھیں نیچے مینشن بھی ہے 12 سے 18 مہینے تقریباً ویٹ کرنا پڑتا ہے. اتنا ویٹ کوئی بھی نہیں کرتا. یہ ساری کیوریز امیزون کے پاس گئی ہیں کہ بھائی 18 مہینے لوگ ویٹ کرتے ہیں, 2 سال ویٹ کرتے ہیں, پھر جا کے وہ PL کی طرف موو آن کرتے ہیں. تو امیزون نے پھر اس کا سلوشن نکالا ہے کہ یہ تو کام صحیح نہیں ہے, یہ تو کام صحیح نہیں ہے. تو لہٰذا امیزون نے کیا کیا, امیزون نے ایک اپنا پورٹل لانچ کر دیا, ایک اپنا پلیٹ فارم لانچ کر دیا. That platform is called Amazon IP Accelerator Program. Amazon IP Accelerator Program. یہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ دنیا بھر میں جہاں پہ بھی امیزون کی مارکیٹ پلیسز ہیں, دنیا بھر میں جہاں پہ بھی امیزون کی مارکیٹ پلیسز ہیں, امیزون نے کیا کیا ہے, ان کنٹریز کے جو ٹاپ کے لائرز ہیں, جو وکیل ہیں, ان کو اپنے پلیٹ فارم پہ رجسٹرڈ کر لیا. کن لوگوں کے لیے؟ ہم لوگوں کے لیے. کہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی آئے پوچھنے کے لیے کہ میں سعودی عرب میں اپنا برانڈ رجسٹرڈ کرنا چاہتا ہوں, تو وہاں پہ وکیل بیٹھے ہوں گے, وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں, اتنے ڈالر اتنے ریال دیں, ہم آپ کا برانڈ رجسٹر کر دیتے ہیں, آپ کا لوگو رجسٹر کر دیتے ہیں, آپ کا پیٹنٹ فائل کر دیتے ہیں, آپ کی کمپنی ڈیزائن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ساری چیزیں وہ ایک پورٹل پہ لے آیا ہے. اس پورٹل کو کہتے ہیں Amazon IP Accelerator Program. اس کو بھولنا نہیں زندگی میں کبھی. اب یہاں پہ دیکھیے اس کو پریکٹیکلی کیسے کرتے ہیں. ہم جائیں گے امیزون کے سیلر ڈیش پہ, سیلر ڈیش بورڈ پہ جائیں گے, اور یہاں پہ اب گوگل میں لکھ لیں, آسانی رہے گی آپ کو, Amazon IP Accelerator. یہ دیکھو Amazon IP Accelerator ٹریڈ مارک سپورٹ فار یور برانڈ. انہوں نے دیکھے ٹائٹل بھی دیا ہوا ہے گوگل کے اندر, IP Accelerator get trademark support for your brand. The IP Accelerator program connects with a network of vetted legal service providers that offer trademark support. یہی میں نے آپ کو بھی بتایا. ٹھیک ہے جی. Why IP? IP stand for intellectual property. Intellectual property. Small and medium businesses in mind get help registering your trademark. ٹھیک ہے جی. سیف ٹائم اینڈ منی. سب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹائم. پروٹیکٹ یور برانڈ. آف کورس جب آپ کا برانڈ بلڈ ہو جائے گا پھر ہم اس کو امیزون پہ رجسٹر کریں گے. امیزون برانڈس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں یہ بھی آگے ڈسکس کریں گے ہم سارے. اور یہاں پہ دیکھیں جی, جنریٹ اے برانڈ نیم ود AI. اب برانڈ نیم آپ چیٹ GPT سے ڈکلیئر کروا لیں, خود سوچ لیں. برانڈ نیم مینس کمپنی نیم, جو بھی آپ نے رکھنا ہے. تو یہ طریقہ کار لکھا ہوا ہے اپلائی کرنے کا. اور لیں جی, اب ہم یہاں پہ
इसी तरीके को फॉलो करके स्टेप नंबर 1 लॉगिन करेंगे सेलर सेंट्रल में, आईपी प्रोग्राम को ऊपर जाएंगे, प्रोवाइडर से रब्ता करेंगे, रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे और उसके बाद उसको बताएंगे कि हमने ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर्ड करवाना है, तो लिहाजा बताओ क्या खर्चा होगा, किस तरह से होगा, वो आपको कंप्लीट फाइलिंग करके देगा। इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। अमेज़न इज़ अ ट्रेड एश्योरेंस प्रोवाइड करता है आपको। अगर कोई आपसे गलत बयानी करे, कोई पैसे लेके भाग जाए, तो ट्रेड एश्योरेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? अमेज़न। अमेज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इसको कैसे हम लेके चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग इन टू गेट स्टार्टेड। आप यहाँ पे लॉग इन टू गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए तो लें जी, ये मेरा डैशबोर्ड ऑलरेडी लॉग इन था। मैं इस डैशबोर्ड पे आया, यहाँ पे लिखा हुआ जी वेयर आर यू लोकेटेड, कि आप यूएसए में लोकेट करते हैं, मींस कि आप अमेज़न का पीएल यूएसए में लॉन्च करना चाहते हैं, आप अपना ट्रेडमार्क यूएसए में लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से यूएसए को चूज़ कर लीजिए। आप कहाँ पे सेल करना चाह रहे हैं, यहाँ पर भी आपने यूएसए ही करना है। आईपी प्रोग्राम है, यस, सर्च पे क्लिक करें। अब यहाँ पे अमेज़न के वो सारे वकील आ जाएंगे जो अमेरिका में बैठे हुए हैं और अमेज़न ने उनको अपने ऊपर रजिस्टर्ड किया हुआ है, और ये आपका 2 माह, 2.5 माह, 3 माह से ज़्यादा टाइम नहीं लेते और आपकी कंप्लीट ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड कर देते हैं और लोगो भी रजिस्टर कर देते हैं। पेटेंट फाइल करना है वो भी करवा देते हैं, अगर एलएलसी बनवानी है तो वो भी बनवा देते हैं विद इन डेज। ये देखें जी, ये सारे वकील आ गए। अब यहाँ पे मैं फ़िलहाल ये चेक नहीं लगा रहा, वो कह रहा किस तरह का आपको वकील चाहिए, मैं कोई चेक नहीं लगा रहा, मैं ओपन रख रहा हूँ। पहली कंपनी आई है ये लोजा एंड लोजाज एलएलपी। ये सोलिसिटर्स कहते हैं जी अमूमन इन लोगों को सोलिसिटर्स। ये नंबर 1 है लोजा एंड लोजाज एलएलपी। मैं इसके ऊपर इससे रब्ता करने की कोशिश करता हूँ, भाई मुझे ना ये चीज़ें करवानी हैं। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडमार्क लॉ इंक्लूडिंग क्लियरेंस सर्चिज करना दिखाई मैंने अभी आप, सर्चिज भी करेगा, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल भी करेगा, रजिस्टर्ड भी करेगा, और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होगी सारी वो फुलफिल भी करेगा आपके बिहाफ पे, ठीक है जी। और कॉपीराइट्स की सर्विसेज, कॉपीराइट इज इक्वल टू पेटेंट, कॉपीराइट इज इक्वल टू, ठीक है। एंड ट्रेडमार्क वही है, लोगो रजिस्टर करना। लोकेशन क्या है? यूएसए है। ये लोगों ने इनसे करवाया है काम, उनके रिव्यूज़ पढ़े ज़रा, कितने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आए हुए हैं। तो इट मीन्स कि एक अच्छा सोलिसिटर है, तो लिहाजा कॉन्टैक्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसे कहिए मैंने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है, और ट्रेडमार्क मैंने यूके में यूएसए में रजिस्टर्ड करवाना है, और मैंने ट्रेडमार्क का नाम सोचा हुआ है आनियाज एलएलसी। तो लिहाजा मुझे बताओ हाउ मच कास्ट विल बी रिक्वायर्ड एंड हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड। तो ये आपको ईमेल पे आपके पीछे ऐसे पड़ जाएंगे जैसे कहते नहीं भूखे, हमसे ही करवाओ बस। तो जो भी आप उसकी डील होगी, अमूमन $300 to $400, कई दफ़ा 500 भी चला जाता है, पर ईयर के हिसाब से होता है, तो वो आप पे करवाएंगे क्लाइंट का, और ये आपका प्रॉपर उस कंट्री में ब्रांड रजिस्टर्ड कर देंगे, लोगो रजिस्टर्ड कर देंगे। तो फिर आप फ़ख्र से आपका क्लाइंट कह सकेगा या आप कह सकेंगे कि मेरा ब्रांड यूएसए में रजिस्टर्ड है। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू रजिस्टर अ ब्रांड इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं माइक्रो प्राइवेट लेबल की, कि अगर आप दुबई में काम करना चाहते हैं, दुबई में फ़िलहाल तो हम जेनेरिक ही जाएंगे, विदाउट ब्रांड ही जाएंगे, इतना पैसा नहीं लगाएंगे। लेकिन फ्यूचर में अगर आप या आपको कोई क्लाइंट कोई आपको कहता है कि दुबई में या सऊदी अरब में मेरा ब्रांड लॉन्च कर दो, तो आप यहाँ से चूज़ करेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और यहाँ से भी चूज़ करेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और फिर सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये दुबई के सारे वो लोग आ गए जो दुबई के अंदर आपका ब्रांड भी रजिस्टर्ड करके देते हैं, पेटेंट भी रजिस्टर करके देते हैं, और दुबई के अंदर कंपनी बनाने को प्रोसेस को हम कहते हैं बिजनेस लाइसेंस, ई कॉमर्स बिजनेस लाइसेंस। वहाँ पे एलएलसी नहीं कहते, क्या कहते हैं? ई कॉमर्स बिजनेस लाइसेंस। तो ये आपको उसकी फैसिलिटी भी देते हैं। ये जी सबा आईपी, ये दुबई की कंपनी आ गई है, दुबई का सोलिसिटर आ गया। इसको आप सबा आईपी को कहें जी कि मुझे दुबई में ब्रांड रजिस्टर्ड करना है फॉर अमेज़न पर्पसेस, मेरा ये लोगो है, ये रजिस्टर्ड कर दें। तो ये जो आपको कॉस्ट बताएंगे इन डरम्स में या डॉलर्स में, वो आप अपने क्लाइंट को बताइए, पे कीजिए, दैट्स इट, और आपकी ये फाइलिंग कर देंगे विद इन 1 to 1.5 मंथ। जब हम फाइवर पे या अपवर्क पे जाएंगे तो वहाँ पे गिग में मेंशन करेंगे कि हम आपका ट्रेडमार्क फाइंड भी करेंगे, हम आपका ट्रेडमार्क फाइल करना भी सिखाएंगे, फाइल भी करेंगे, और हम आपका पेटेंट भी चेक करवाएंगे। ये सारी मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, और फाइनली फिर हम आपका ब्रांड अमेज़न के ऊपर रजिस्टर्ड भी करेंगे। ये पढ़ा रहा हूँ। सेम लाइक सऊदी अरेबिया को कहते हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, KSA। तो आप KSA पे क्लिक कीजिए, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो यहाँ से आपको सऊदी अरब के वकील भी नजर आएंगे।
تو آپ سعودی عرب کے وکیلوں کے پاس چلے جائیں. مجھے بہت ساری کیوریز آتی ہیں بیچ کے اینڈ ہونے کے بعد, جب آپ کو کلائنٹس ملنا, جو لوگ کام کر رہے ہیں, جب ان کو کوئی کلائنٹ ملتا ہے, شروع ہوتا ہے کام, تو کہتے ہیں جی مجھے ایک بندہ ملا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں سعودی عرب میں رہتا ہوں, تو میرے پاس کاما ہے اور میں نے سعودی عرب میں اپنا برانڈ لانچ کرنا ہے امیزون کے اوپر, تو بتاؤ میں کیا کروں. حالانکہ یہ چیزیں میں نے پہلے بھی بتائی ہیں, کامے شامے کے اوپر امیزون کے اکاؤنٹ نہیں بنانے. آپ نے اس کو کہنا کہ پاسپورٹ کے اوپر اکاؤنٹ بنائے. جب وہ پاسپورٹ پہ اکاؤنٹ بنا لے گا تو بینک اسٹیٹمنٹ وہ سعودی عرب کی لگا سکتا ہے. فار دا ایڈریس ویریفیکیشن سعودی عرب کا فون نمبر لگا سکتا ہے, اٹس اوکے. لیکن اس کے بعد جب اس نے اگر برانڈ رجسٹرڈ کرنا ہے سعودی عرب کے اندر, تو آپ نے اس کو ہیلپ آؤٹ کروانی ہے اس کے پورٹل کی ایکسیس لے کر, یہاں سے آئی پی سے, کہ بھئی آپ کا میں یہاں سے اپلائی کروا دیتا ہوں. اگر وہ کہتا ہے نہیں میں خود رجسٹر کروں گا لوکل گورنمنٹ سے, وہاں کی گورنمنٹ سے, تو وہ نہیں کر پائے گا, کیونکہ اس کے لیے وہاں کا سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. وہاں پہ انڈیپینڈنس نہیں ہے امیگرینٹس کو. وہاں پہ امیگرینٹس ہمیشہ کسی کے انڈر کام کرتے ہیں, جسے وکالت کیا کہتے ہیں, کفیل وغیرہ کہتے ہیں. ہاں, تو وہاں پہ نہیں آپ کر پائے گا وہ. تو یہاں پہ پھر ہم امیزون کے تھرو یہاں سے اس کا اپلائی کروائیں گے. یہ میرے پاس بہت ساری کیوریز آئی تھیں. تو دس از دا وے ٹو رجسٹر اے برانڈ ان اینی اسٹیٹ ویئر امیزون از رجسٹرڈ. یعنی کہ امیزون کا ویئر ہاؤس جس کنٹری میں بھی ہے, آپ وہاں پہ امیزون کا برانڈ کیسے رجسٹرڈ کر سکتے ہیں, اور اس کے اوپر کس طرح سے آگے کام کرنا ہے, وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. یہ بھی